दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ ही भारत में भी एक बार फिर कोरोना यानी कि कोविड-19 वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 के आंकड़े के पार हैं। बात अगर नोएडा की करें तो वहां भी 9 नए मामले आए हैं और आधिकारिक जो डेटा है उससे पता चलता है कि पिछले हफ्ते में वायरस के कारण कम से कम 7 मौतें हो चुकी हैं, यानी कि 7 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बनाया गया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के अनुसार इस समय देश में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 भी पाए गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना के जो नए वेरिएंट्स आ गए हैं ये कितने खतरनाक हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले अभी तक का पूरा हाल जान लीजिए। ताजा जानकारी के मुताबिक अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.8.1 का एक मामला पाया गया था, जबकि मई में गुजरात में LF.7 के 4 मामले आए। अब तक 22 अलग अलग देशों के ग्लोबल जीनोम डेटाबेस में NB.1.8.1 वेरिएंट के 58 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान इस वेरिएंट की पहचान की गई थी। अब सवाल यह है कि वेरिएंट है क्या, कितने घातक हैं, ये भी आपको समझाते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले वेरिएंट का मतलब समझना होगा। इसको समझने के लिए आपको पहले वेरिएंट के बारे में समझना होगा। दरअसल फैलने के लिए एक वायरस किसी होस्ट यानी कि इंसान या जानवर को संक्रमित करता है। वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। जब कोई वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपी बनाता है, तो वो हमेशा अपनी एक सटीक कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ वायरस अपने जीन सीक्वेंस में थोड़ा अलग होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान उस वायरस के जीन सीक्वेंस में किसी भी परिवर्तन को म्यूटेशन के रूप में देखा जाता है और वायरस म्यूटेट होता है। और इन नए म्यूटेशन यानी कि ये जो नया सीक्वेंस तैयार होता है, इसे ही वेरिएंट्स कहते हैं। वेरिएंट एक या उससे ज्यादा म्यूटेशन से अलग हो सकते हैं। अब देखिए NB.1.8.1 और LF.7 दोनों कोरोना के JN.1 वेरिएंट में बदलाव होने से ही बने हैं। अभी भारत में सबसे अधिक फैलने वाला वेरिएंट JN.1 ही है। अभी भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट JN.1 ही है और अभी तक जो मामले सामने आए हैं सैंपल में 53% से ज्यादा JN.1 वेरिएंट के ही है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन के दूसरे लाइनेज के वेरिएंट्स हैं। अब सवाल ये है कि ये सभी वेरिएंट कितने खतरनाक हैं वर्तमान समय के हिसाब से अगर इनकी बात करें। WHO ने इन वेरिएंट्स को लेकर पहले जो शुरुआती एनालिसिस किया था उसके मुताबिक NB.1.81 वेरिएंट दुनिया भर में कम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, यानी कि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी इसमें A435S, V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हैं। ये दिखाता है कि ये बाकी वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल सकता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को मात दे सकता है, यानी कि आपकी बीमारियों से, रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको कमजोर कर सकता है। शुरुआती जांच में ये भी पता चलता है कि शुरुआती रिपोर्टों में ये भी पता चलता है कि NB.1.8.1 और LF.7 के जो संक्रमण है उससे सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 के जैसे लक्षण हो सकते हैं। अधिकांश रोगी अस्पताल में एडमिट हुए बिना घर पर ही जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ये डेल्टा जैसे पहले के वेरिएंट के बिल्कुल उलट है, जो ज्यादा गंभीर बीमारी और ज्यादा डेथ रेट का कारण बनता है, खास करके बिना टीकाकरण वाले लोगों में या उनमें जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन पर ज्यादा असर करता है। देखिए, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कोविड के मामलों पर कहा कि जिससे आप जानते हैं कि भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल मामलों की गंभीरता कम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारत में कई प्रकार के टीके उपलब्ध हैं और अगर जरूरत पड़ी तो देश प्रभावी रूप से जवाब देने में सक्षम है और तैयार है। एक बार सुनिए। इन टर्म्स ऑफ के जो कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है और केसेस कुछ बढ़े हैं और आपको नंबर्स मालूम है कितने हैं। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जब भी कोई केस बढ़ता है तो हम 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। उसकी पहले मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हमारा एक सिस्टम है IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम। वहाँ पर जितने भी केस कहीं से भी पूरे देश से रिपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। इसके साथ साथ सेंटिनल सर्वेलेंस, एक पैन इंडिया सेंटिनल सर्वेलेंस ICMR का प्रोग्राम है, जिसमें 73 मेडिकल कॉलेजेस में जो वायरस डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं
वहाँ से कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि जब केस रिपोर्ट होंगे, कॉन्स्टेंटली हम लोग ये देखते रहते हैं कि क्या केस आ रहे हैं और उसका कितने उनमें से कौन सी बीमारी की वजह से है, कौन सी इन्फेक्शन, कौन से पैथोजन की वजह से। आपको बता दें, इस कोरोना वायरस की वजह से कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से अभी तक महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं केरल में लोगों ने जान गंवाई है, जबकि कर्नाटक में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान के जयपुर में भी 1 शख्स की जान गई है। तो वायरस तो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, खुद को म्यूटेट कर रहा है, लेकिन हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। परेशान बिल्कुल मत होइए, पैनिक बिल्कुल मत होइए, सावधान रहिए। तमाम प्रिकॉशन जो आप ले सकते हैं वो प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि अभी तक जितने वेरिएंट्स हैं उनके लक्षण बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। हाँ, जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव ज़रूर हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।